नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पे न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू। सदर द्रौपदी मुर्मू ने मुश्तरका इजलास से किया खिताब। रियासती और मरकजी हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 लोकसभा में पेश। GDP की शरह नमू 6.3%। बजट इजलास में शिरकत की इजाज़त न मिलने के खिलाफ इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पर। इंजीनियर रशीद 18 लाख लोगों का नुमाइंदा है, असम्बली मेंबर लंगेट शेख खुर्शीद का बयान। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर की बिजनेस रूल्स कमेटी की अगली मीटिंग 4 फरवरी। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर और नीतीश कुमार और N चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल की मुखालफत करें, महबूबा मुफ्ती ने लिखा खत। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब में डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम और डीप फेक टेक्नोलॉजी से लाक बढ़ते हुए खतरात की निशानदेही की। उन्होंने समाजी, मालियाती और कौमी सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी इक़दामात को मजबूत बनाने के लिए मोदी हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने दावा किया है कि मेरी हुकूमत साइबर सिक्योरिटी में कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। सदर मुर्मू ने कहा कि आज हिंदुस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैदान में एक बड़े आलमी खिलाड़ी के तौर पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट के अहाते में 2025 के बजट इजलास के आगाज़ से कबल मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने मुल्क के हर गरीब और दरमियानी तबके के लिए देवी लक्ष्मी से उनकी खुसूसी बरकतों के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अपनी जमहूरियत के 75 साल मुकम्मल कर लिए हैं, जो कि हर शहरी के लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है। मोदी ने जोर देकर कहा कि ये कामयाबी जमहूरी दुनिया में भी एक ख़ास मकाम रखती है, जो हिंदुस्तान की ताकत और अहमियत को जाहिर करती है। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है, और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 लोकसभा में पेश करते हुए माली साल 2026 के लिए हिंदुस्तान की GDP की शरह नमू 6.3% और 6.8% के दरमियान होने का तखमीना लगाया है। मुल्क का आइंदा बजट कल यानी 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है, जिसमें वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण हुकूमत के काम का बजट पेश करेगी। इस बजट में बहुत से खुसूसी ऐलानात किए जा सकते हैं। टैक्स दहंदगान से लेकर किसानों, खवातीन और नौजवानों तक सब के लिए बजट में तोहफे मिलने का इम्कान है। इसके साथ ही बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले आज यानी 31 जनवरी को मुल्क में इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया गया है। उधर जेल में बंद बारामूला की रुकन पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास में शिरकत की इजाज़त न मिलने के खिलाफ आज से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं श्रीनगर में भी अवामी इत्तेहाद पार्टी के अरकान ने भी आज से भूख हड़ताल शुरू की है। इससे कबल श्रीनगर में हुकाम ने अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से जेल में बंद रुकन पार्लियामेंट MP इंजीनियर रशीद की हिमायत में भूख हड़ताल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया।
AIP के अरकान श्रीनगर में पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हुए थे, जो तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद की रिहाई का मुतालबा करते हुए पुरअमन भूख हड़ताल करने का इरादा रखते थे। ताहम जैसे ही एहतजाज शुरू हुआ, पुलिस ने मुदाखलत की और मुजाहिरीन को अपने मंसूबे पर आगे बढ़ने से रोक दिया और पार्टी के कई कारकुनों समेत अबरार रशीद को हिरासत में लिया। ताहम बाद में उनको रिहा किया गया, जिसके बाद AIP के कारकुनों ने संगरमाल शॉपिंग कम्प्लेक्स में जमा होकर भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे लीडरान को, इंजीनियर रशीद साहब के फर्जंद को, हमारे जो कारकुनान हैं उनको जो है अरेस्ट किया जा रहा है और हमारे जो सैकड़ों और हजारों जो हमारे वर्कर्स हैं वो नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर से जो श्रीनगर का रुख कर रहे थे, उनको जो है रास्ते में जो है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कि अगर आज से जो है, अगर पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, हमारी जो है हमारी आवाज, हमारी रिप्रेजेंटेशन को भी जो है सुना जाए। हम चाहते थे कि इंजीनियर रशीद साहब भी पार्लियामेंट में जाए, वो अपने लोगों की बात करें, उन्हें वहां पे कोई धरने नहीं करने थे, उन्हें वहां पे कोई हंगामा नहीं करना था, अपने लोगों की बात करनी थी। 17-18 लाख लोगों को वो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 लाख वोट उन्होंने लिए हैं। यहाँ पे एक मैसिव, एक ह्यूज, एक हिस्टोरिक मैंडेट उनको मिला। बट बदकिस्मती का आलम यह है कि उन्हें जो है ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ना ही मरकजी सरकार की तरफ से और ना ही अदालत की तरफ से हमें इंसाफ मिल रहा है। और इंजीनियर रशीद साहब ने जो है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, हमें भी वो चिट्ठी लिखी है और उन्होंने वहां पार्लियामेंट को भी चिट्ठी लिखी है कि वो आज 10:30 बजे से जो है वो वहां पे हंगर स्ट्राइक करेंगे। और इस सिलसिले में, इस ज़िम्मन में पार्टी की तरफ से, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी की तरफ से उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए हमने जो है प्रताप पार्क में जो है आज हंगर स्ट्राइक जो है, हंगर स्ट्राइक के लिए इजाजत मांगी थी। और साथ ही साथ जम्मू और दिल्ली में जंतर मंतर और जम्मू के प्रेस क्लब में भी जो है हमने अथॉरिटी से जो है परमिशन मांगी थी। लेकिन ना ही जम्मू में, ना ही दिल्ली में और ना ही श्रीनगर में हमें जो है परमिशन दिया गया। जी। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर की बिजनेस रूल्स कमेटी की अगली मीटिंग 4 फरवरी को मुनक्कद होगी, जिसकी सदारत असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर कर रहे हैं। याद रहे, अब तक जम्मू कश्मीर कानून-साज असम्बली के तरीक़ेकार के कवानीन का मसवदा तैयार करने के लिए 2 बार मीटिंग हो चुकी है। 9 रुकनी पैनल का ऐलान 24 दिसंबर 2024 को स्पीकर ने किया था, जिसमें स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर के अलावा 8 MLAs में साबिक स्पीकर मुबारक गुल, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, सैफुल्लाह मीर, निजामुद्दीन भट्ट, पवन कुमार गुप्ता, जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी, रणबीर सिंह पठानिया और मुजफ्फर इकबाल खान शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस ने कमेटी से कहा कि वो 3 मार्च 2025 से शुरू होने वाले आइंदा बजट इजलास के आगाज से पहले जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में तरीक़ाकार और कारोबार के कवायद के मसवदे को हतमी शक्ल दे दें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह N चंद्रबाबू नायडू को खत लिखकर उन पर जोर दिया है कि वो मुजवजा वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत करें और इसे कौमी इतिहाद और फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचने से रोकें। अपने खत में महबूबा मुफ्ती ने इस बिल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे गैर आईनी और आमिराना करार दिया है। महबूबा मुफ्ती का मानना है कि मुजवजा तरमीम वक्फ एक्ट के बुनियादी मकसद को बराह रास्त नुकसान पहुँचाती है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मजहबी और खैराती मकासद के लिए वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है। महबूबा मुफ्ती ने खत में मजीद लिखा है कि ये बिल एक ऐसे वक्त में आया है जब गुज़श्ता एक दहाई से मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से हक राय दही से महरूम किया गया है और उनको ताकत से महरूम किया गया और सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा किया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज या ट्विटर पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।